बोले श्यावर रामचंद्र की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। इस हाल में उपस्थित सभी संत जन को मैं प्रणाम करता हूं, जो मंच पे हैं, जो सामने हैं, सबको प्रणाम करता हूं। इसके अलावा और जितनी भी पुण्य आत्माएं हैं, सभी आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन अब उसके आगे क्या, मंदिर के आगे क्या? मेरा यह मानना है, भगवान राम का मंदिर तो एक शुरुआत है। अब लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य का मतलब क्या? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं व्यापा, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरसुत नीति। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विरोध शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अभूत न लक्षण लीना। आगे आप लोग ज्यादा जानते हैं, मैं तो केवल दो बात कह के अपनी बात खत्म कर दूं। आएगा कैसे ये? कैसे आएगा राम राज्य? राम राज्य तब आएगा जब सबसे पहले धर्म और पंथ में अंतर समझना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या है जो हमारी सरकारों ने धर्म को पंथ और पंथ को धर्म समझ लिया। धर्म का मतलब, धर्म तो एक ही है, उसमें ऑप्शन तो है नहीं। जब ऑप्शन है नहीं तो सरकारी कागज में, बर्थ सर्टिफिकेट में या जितने और भी कागज होते हैं उसमें धर्म का कॉलम क्यों होता है? अंग्रेजी में रिलीजन का कॉलम होता है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन हिंदी में धर्म का कॉलम क्यों होता है? जब धर्म एक ही है, धर्म का कोई ऑप्शन नहीं है कि धर्म 3 है, 4 है, 5 है, फिर उसमें धर्म क्यों पूछा जाता है? वहां पंथ पूछना चाहिए, लेकिन धर्म पूछा जाता है। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस विषय को आज मैं पहली बार आपके सामने रख रहा हूं, सभी संत समाज के सामने रख रहा हूं, इसको उठाइए। और भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। इसलिए सरकार अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दे और कागज के ऊपर धर्म पूछना बंद कर दे। इंग्लिश में रिलीजन पूछती है, बात समझ में आता है, लेकिन सरकार कागजों में धर्म न पूछे, पंथ पूछे। अंतर क्या है धर्म और पंथ में? अंतर यह है, जो पंथ है वो केवल अपने प्रचार और प्रसार का काम करता है, धर्म मानव कल्याण का करता है। उदाहरण के लिए इस्लाम एक धर्म है, इसलिए अगर इस्लाम को हम अपनी भाषा में कहें तो इस्लाम यह कहता है मुस्लिम्स की जय हो, गैर मुस्लिम्स का नाश हो, मुस्लिम्स में सद्भावना हो, मुस्लिम्स का कल्याण हो। बाइबिल एक, क्रिश्चियनिटी एक पंथ है, तो वो क्या सिखाता है? ईसाइयों की जय हो, गैर ईसाइयों का नाश हो, ईसाइयों में सद्भावना हो और ईसाइयों का कल्याण हो। सनातन धर्म है, इसलिए हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम कभी नहीं कहते हिंदू की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो और केवल हिंदुओं का कल्याण हो। यह अंतर है धर्म और पंथ में। दुर्भाग्यवश चूंकि गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी के नियम कानून चल रहे हैं, गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी का निशान चल रहा है, गुलामी की भाषा चल रही है, गुलामी का रीति रिवाज चल रहा है, गुलामी की परंपरा चल रही है, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी का टैक्स सिस्टम चल रहा है, सब कुछ गुलामी का चल रहा है। इसलिए सब कुछ खिचड़ी बना हुआ है, हौच पौच बना हुआ है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। जो जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया, और वही काम कांग्रेस की सरकार ने कानून बना के किया। अंग्रेजों ने, मुगलों ने मठ मंदिर को तलवार से तोड़ा, अंग्रेजों ने मठ मंदिर को कानून बना के अपने कंट्रोल में किया, और वही काम कांग्रेस ने किया। अंग्रेज तो केवल 2 मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 2 कानून बना के गए थे। आजादी के बाद 33 कानून और बना दिए गए मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए। इस समय भारत में 35 कानून मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए चल रहे हैं। चर्च, मजार, दरगाह, मस्जिद के लिए 1 कानून नहीं है, मठ मंदिरों के लिए 35 कानून है। चर्च, मजार, दरगाह, मस्जिद की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा नहीं है, मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा है। किसी एक राज्य में मठ मंदिर के लिए 1 भी कानून नहीं, चर्च और मस्जिद के लिए, वहीं मठ मंदिरों के लिए 18 राज्यों में कानून बने हुए हैं। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं,
डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, जब तक दवा अच्छी नहीं होगी बीमारी ठीक नहीं होगी। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, जब तक गाड़ी अच्छी नहीं होगी ठीक तब तक यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, जब तक सीमेंट बालू अच्छा नहीं होगा तब तक घर अच्छा नहीं बनेगा। ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक घटिया नियम कानून होता है तब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं होता है। इसलिए कानूनों को बदलना जरूरी है। और एक बात और, अगर डॉक्टर घटिया दवा दे तो वो मक्कारी किया, ड्राइवर ठीक से गाड़ी न चलाए तो गद्दारी किया, टीचर ठीक से न पढ़ाए वो हरामखोरी हुई। ऐसे जिन सरकारों ने घटिया कानून बनाया उन्होंने देश के साथ देशद्रोह किया कि नहीं, गद्दारी किया कि नहीं। कायदे से कांग्रेस की सरकार को जैसे ही नेहरू जी को मौका मिला उनको सारे अंग्रेजी कानून खत्म करना चाहिए था। भारत को, भारत की संस्कृति को, भारतीय परंपरा को, भारत के रीति रिवाज को प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए कानून बनाना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, 1800 नेहरू जी ने 1854 में कानून बनाया जिसको ड्रग एक्ट कहते हैं, और जिन बीमारियों का इलाज चरक संहिता में लिखा है, सुश्रुत संहिता में लिखा है, माधवकर संहिता में लिखा है, भाव प्रकाश संहिता में लिखा है, पतंजलि के योग सूत्र में लिखा है, अगर उन बीमारियों के बारे में हमारे योगाचार्य कहें मैं इसका इलाज कराता हूं, उनको लीगल नोटिस आती है। भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया इस 1894 के कानून ने। अगले साल एक कानून बनाया 1855 में जिसको सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं। उसका काम यह था, संविधान कहता है सिटीजनशिप एक्ट बनाओ नागरिकता देने के लिए, नागरिकता लेने के लिए। ऐसा घटिया कानून बनाया, आज तक सबको नागरिकता मिलती गई, घुसपैठियों को नागरिकता मिली, रोहिंग्या को मिली, बांग्लादेशियों को मिल रही है। किसी की नागरिकता गई क्या? जोर से बोलिए। किसी मक्कार की, किसी गद्दार की, किसी देशद्रोह की, किसी घुसपैठिए, किसी आतंकवादी की, किसी अलगाववादी की, किसी कट्टरपंथी की, किसी चरमपंथी की, किसी माओवादी की, किसी नक्सली की आज तक नागरिकता गई क्या? क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। जोर से बोलिए, क्योंकि कानून घटिया है। 18 पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ। पूरे आजादी के आंदोलन में वंदे मातरम, भारत माता की जय का योगदान था। आजादी के आंदोलन में जनगण मन का कोई योगदान नहीं था। 1971 में इंदिरा जी ने कानून बनाया, नेशनल ऑनर एक्ट, जनगण मन के लिए प्रोटोकॉल बना दिया। 53 सेकंड में गाया जाएगा, ये म्यूजिक होगी, खड़ा होके गाया जाएगा, जो नहीं खड़ा हुआ उसको 3 साल सजा होगी, जनगण मन का अपमान किया तो 3 साल सजा होगी। लेकिन वंदे मातरम से इतनी नफरत थी गांधी परिवार को, उन्होंने नेशनल में वंदे मातरम का स्थान दिया ही नहीं। आज की डेट में वंदे मातरम का अपमान करिए, कोई अपराध नहीं है। वंदे मातरम को कोई किसी तरीके से गाता है, कोई 53 सेकंड में गाता है, कोई 3 मिनट में गाता है, कोई किसी म्यूजिक में गाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टियां अलग तरीके से गा रही हैं, फिल्मों में अलग तरीके से गाया जा रहा है, सीरियल्स में अलग तरीके से गाया जा रहा है, जबकि पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ था। ये इसलिए मैं कहता हूं, अंग्रेजों ने 500 कानून बनाए भारत को लूटने और बांटने के लिए, कांग्रेस ने लगभग 50 कानून बनाए भारत को लूटने और बांटने के लिए। इसलिए कांग्रेस को जड़ से खत्म करना जरूरी है। जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी भाषावाद खत्म नहीं होगा, जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी माओवाद खत्म नहीं होगा, जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी तब तक यहां से घुसपैठिए नहीं जाएंगे, जब तक कांग्रेस नहीं खत्म होगी तब तक अलगाववाद, आतंकवाद, कट्टरवाद, माओवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, इसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर सनातन संस्कृति को मजबूत करना है तो कांग्रेस, ये 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस को 4 सीट पे लाइए, 44 से नहीं, अब उसको 4 सीट पे लाना पड़ेगा, तब हमारी व्यवस्था आगे बढ़ेगी। 1984 में वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किया, 1985 में सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया। पूरे देश के लिए नागरिकता के लिए जो कट ऑफ डेट 1947 है, 1947 के बाद जो आया उसको अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कांग्रेस ने, राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में सिटीजनशिप एक्ट में धारा 6 से जोड़ दिया। यह धारा 6 से कश्मीर की धारा 35 से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं क्यों? क्योंकि धारा 6 ये कहती है कि असम में जो घुसपैठियों की कट ऑफ डेट है वो है 1971। अब उसका परिणाम ये हो रहा है, घुसपैठिए 85 में आए, वो भी कह रहे हम 71 के पहले आए थे।
जो 90 में आए वो भी कह रहे हैं 71 के पहले आए, जो 2000 में आए वो भी कह रहे हैं 71 के पहले आए। बॉर्डर पे कोई सीसीटीवी तो लगा नहीं है, कोई पर्ची तो कटी नहीं, कौन सा घुसपैठिया कब आया। अब सारे घुसपैठिए ये कहते हैं जब उनको पुलिस पकड़ती है, हम तो 71 के पहले आ गए थे। ये महापाप किया राजीव गांधी ने। और वो तो छोड़ दीजिए, आपके बनारस में कोई बांग्लादेशी पकड़ा जाएगा, अब आज की डेट में अगर कहेगा कि मैं तो असम में 71 के पहले आ गया था, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि कानून की धारा 6 कहती है कि असम में घुसपैठियों के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 71 है, और पूरे देश में सबके लिए बाकी जो कट ऑफ डेट है नागरिकता की वो 1947 है। उससे पेट नहीं भरा। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के द्वारा तोड़े गए मठ मंदिरों को लीगलाइज करने के लिए 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, उससे भी पेट नहीं भरा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को आपस में बांटने के लिए 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। आज कानून के अनुसार मैं मेजॉरिटी हूं और हमारे बड़े भाई जैन साहब माइनॉरिटी हैं। मठ मंदिरों के लिए पूरे देश में लड़ाई करने वाले, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, पूरे देश में लड़ाई करने वाले जैन साहब कांग्रेस के 1992 के कानून के अनुसार अल्पसंख्यक हैं और मैं बहुसंख्यक हूं। दो भाइयों को बांटा कि नहीं बांटा? जोर से बोलिए जरा। बांट दिया। अगले साल 1995 में वक्फ एक्ट बना दिया। मैं डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि स्वामी जी पीछे खड़े हुए हैं, हमको 10 मिनट मिला हुआ है, बाकी आप लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। उससे पेट नहीं भरा। राइट टू एजुकेशन सब पे लागू होता था। आप लोगों को गूगल करना, पर्सनल लॉ बोर्ड की राहुल गांधी से मुलाकात होती है, टाइम्स ऑफ इंडिया में वो गुप्त खबर छपी हुई है। मुलाकात होती है, सेशन बुलाया जाता है, मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया जाता है, बैलेंस करने के लिए गुरुकुल को भी बाहर कर दिया जाता है। अरे भैया आके गुरुकुल में ऑडिट कर लो, हम गुरुकुल में क्या पढ़ाते हैं, गुरुकुल में पढ़ाने वाला कौन, आके ऑडिट कर लो। गुरुकुल में पढ़ने वाला कौन, आके ऑडिट कर लो। गुरुकुल में सिलेबस क्या है, आके ऑडिट कर लो। गुरुकुल की फंडिंग कहां से होती है, आके ऑडिट कर लो। लेकिन चूंकि उनको मदरसों को बचाना था, इसलिए उन्होंने राइट टू मदरसों को बाहर निकाला। आज की डेट में मदरसों की फंडिंग कहां से हो रही है सरकार को नहीं पता, मदरसे का सिलेबस क्या है आप सब किसी को नहीं पता, मदरसे में पढ़ाने वाला कौन किसी को नहीं पता, मदरसे में पढ़ने वाला कौन किसी को नहीं पता। और मैं एक बात बता दूं, पूरी दुनिया में जो अशांति फैली हुई है इसका मूल कारण मदरसा है, इसका मूल कारण मदरसा है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट उठा के देखिए। ये जो इतने सारे आतंकवादी संगठन बने हुए हैं, आतंकवादी संगठनों में समानता ये है, ये सारे मदरसे से निकले हुए हैं। मैं आतंकवादी संगठनों का नाम बता रहा हूं जिसको यूएन ने बैन किया है। अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, अबू सयाफ, अदन इस्लामिक आर्मी, अल हरमैन, अल इतिहाद, अल मोरविन, अल नुसरा, अल कैदा, अंसार अल सरिया, अंसार अल इस्लाम, अंसार डाइन, आर्म इस्लामिक ग्रुप, लीग ऑफ पार्टीशन, बोको हराम, इजिप्ट इस्लामिक ग्रुप, हक्कानी नेटवर्क, हरकत जिहाद, हरकत मुजाहिदीन, हरकत शाम, जमीयत उल इंसार, जहाद तहरीर, जिहाद यूनियन, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, इस्लामिक स्टेट ऑफ सहारा, इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफ्रीका, जैसे मोहम्मद, जैसल मुजाहिदीन, जमात अंसार, जमात असरूद, जमात नस्ल, जमात उल अहराज, जमा इस्लामिया, जुंद अल अक्सा, जुंद अल खलीफा, लश्कर तोयबा, लश्कर जहांगीर, लिबियान इस्लामिक ग्रुप, मोरक्को इस्लामिक ग्रुप, मूवमेंट ऑफ अल जिहाद, मुजाहिदीन इंडोनेशिया, तहरीक तालिबान, हमास से लेके जितने भी आतंकवादी संगठन हैं पूरी दुनिया में अशांति फैलाने वाले, उनमें एक ही चीज कॉमन है, जो शिक्षा हो रही है, जो टीचिंग हो रही है, क्या हो रही है उसमें, मदरसों की। और भारत में भी बड़े पैमाने पे मदरसे खुल रहे हैं। कोई ऐसे ब्लॉक नहीं है जहां मदरसा नहीं है, कोई ऐसी तहसील नहीं है जहां मदरसा नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है मदरसा नहीं है। भारत में सुख शांति के लिए गुरुकुल को खुलना चाहिए, न कि मदरसा को। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सरकारों ने जो काम किया, पूर्ववर्ती सरकारों ने, उन्होंने भारत के लिए नहीं बल्कि विदेशियों के लिए काम किया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि भारत, इसका दुष्परिणाम यह है, भारत स्वतंत्र तो हो गया लेकिन संप्रभु नहीं हुआ। स्वतंत्रता और संप्रभुता में अंतर होता है। स्वतंत्रता का मतलब अब भारत के लोग भारत में शासन करेंगे, लेकिन संप्रभुता का मतलब अब न विदेशी नाम होगा, न विदेशी निशान होगा, न विदेशी परंपरा होगी, न विदेशी रीति रिवाज होगा, सब कुछ भारत का होगा। सच्चाई यह है,
अभी सब कुछ विदेशी चल रहा है और परिणाम क्या है? बहसी मुर्शिद खां ने कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बनाया, आज तक चल रहा है। मिर्जा ने विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया, जौना खां ने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया, मुजफ्फर खां ने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया, होशियार खां ने विराट को होशियारपुर बना दिया, गाजी खां ने गजप्रस को गाजियाबाद बना दिया, फरीद खां ने तिलप्रस को फरीदाबाद बना दिया, बेगू खां ने अजातशत्रुनगर को बेगूसराय बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंग खां ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरिहरपुर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खान ने सिंह जानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया, फरूख खान ने पंचाल को फरुखाबाद बना दिया, मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया, करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, अली मीर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया, आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। इसलिए मैं कहता हूं भारत स्वतंत्र तो है लेकिन संप्रभु नहीं है। अब राम मंदिर के बाद हमारा लक्ष्य है एक संप्रभु भारत का निर्माण, जहां न विदेशियों का नाम हो, न विदेशियों की निशानी हो, न विदेशियों की परंपरा हो, न विदेशियों की निशानी का मतलब 1660 में औरंगजेब ने मथुरा को तोड़ा, 1377 में तुगलक ने अटाला देव मंदिर को तोड़ा, 1669 में औरंगजेब ने विश्वनाथ तोड़ा, 1410 में अलाउद्दीन ने रुद्र महालय को तोड़ा, अहमद शाह ने 1592 में भद्रकाली को तोड़ा, पंडुआ को 1373 में तोड़ा, 1658 में औरंगजेब ने विदिशा को तोड़ा। एक के बाद एक मठ मंदिर तोड़े गए। कौन कहे सरकारों को एक कानून बना के सारे मठ मंदिरों को रिस्टोर करने के लिए, और यह सरकार का कर्तव्य है। भारत के लोग इसीलिए टैक्स देते हैं। भारत के लोग गजनी, गोरी, तुगलक, बाबर, हुमायूं को पाठ पढ़ाने के लिए टैक्स नहीं देते। भारत के लोग उनका महिमा मंडन करने के लिए टैक्स नहीं देते। भारत के लोग टैक्स देते हैं कि भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाया जाए, भारत में राम राज्य की स्थापना किया जाए। लेकिन उसके लिए जो सामूहिक शक्ति इकट्ठा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। उसका एक बड़ा कारण था हमारे मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। हमारे मठ मंदिर अगर बाहर होते तो मुझे लगता अब तक बहुत काम हो चुके होते। आप जरा सोचिए, आज भी हमारे बच्चों को भगवान राम के पूर्वजों का नाम नहीं पता। उनको बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का नाम पता है, लेकिन राम के पिता का नाम दशरथ पता है, लेकिन दशरथ जी ने कैसी शासन व्यवस्था स्थापित किया वो नहीं पता। क्यों? क्योंकि मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। मठ मंदिरों में यह शिक्षा हो नहीं पा रही है और सरकार ये शिक्षा दी, सरकारों ने शिक्षा दिया नहीं। आज स्थिति यह है, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी के बारे में पता है, राजा मरीज के बारे में नहीं पता, राजा विवस्वान के बारे में पता नहीं, राजा इच्छाक के बारे में नहीं पता, राजा धुंधुमार के बारे में नहीं पता, राजा मानधाता के बारे में नहीं पता, राजा सुसंधि के बारे में नहीं पता, राजा ध्रुवसंधि के बारे में नहीं पता, राजा भरत के बारे में नहीं पता, राजा असित के बारे में नहीं पता, राजा सगर के बारे में नहीं पता, राजा अंशुमान के बारे में नहीं पता, राजा दिलीप के बारे में नहीं पता, राजा भगीरथ के बारे में नहीं पता। रघुकुल रीत सदा चली आई, इतना ही पता है, लेकिन राजा रघु ने कैसे राज किया हमें नहीं पता है। राजा सुदर्शन के बारे में नहीं पता, राजा अग्निवर्ण के बारे में नहीं पता, राजा मरु के बारे में नहीं पता, राजा ययाति के बारे में नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था आज भी पूरी तरीके से जिस पे भारतीयकरण नहीं हो पाया। इसलिए आज मैं अभी पूज्य संत पुण्य सभी संत के सामने एक आग्रह करता हूं, आप सबके आशीर्वाद से 1984 में कांग्रेस को 404 सीट मिली थी। आप ही लोगों ने आदेश दिया था अब की बार 400 पार करिए। आज मैं बनारस की पुण्य भूमि से आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, वो नारा फिर दोहराइए, पूरे समाज में कहिए, अब की बार, जोर से बोलिए, अब की बार, अब की बार, और अब की बार 400 पार। क्यों?
गुलामी का नाम मिटाने के लिए, अब की बार 400 पार क्यों, गुलामी का निशान मिटाने के लिए, अब की बार 400 पार क्यों, गुलामी की परंपरा खत्म करने के लिए, अब की बार 400 पार क्यों, समान शिक्षा लागू करने के लिए, अब की बार 400 पार क्यों, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, अब की बार 400 पार क्यों, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाने के लिए, अब की बार 400 पार क्यों, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने के लिए, अब की बार 400 पार क्यों, हम दो हमारे दो सबके दो होना चाहिए, इसके लिए अब की बार 400 पार होना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आपका आशीर्वाद रहा, आपने चाहा, आप लोगों ने 1984 में 400 पार किया था, अब फिर एक बार 2024 में अब की बार 400 पार करिए। महाराज जी कह रहे हैं चुनाव प्रचार नहीं, मैं भारत का प्रचार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को खत्म तभी होगी जब 400 सीट से ज्यादा आपकी बार 400 पार होगा। हमने कांग्रेस को, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को, मनमोहन सिंह को, किसी को 300 सीट, किसी को 400 सीट देख के दिया। होते होते स्थिति ये हो गई, 9 राज्यों में खत्म हो गए, 200 जिलों में खत्म हो गए, 300 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए ये निश्चित रूप से संत समिति का कार्यक्रम है, यहां संस्कार की बात होनी चाहिए, लेकिन देश बचेगा तो संस्कार बचेगा। इसलिए रामद्रोहियों का सफाया करना बहुत जरूरी है। आपने महाराज जी मुझे बुलाया, मैं संत समिति के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, पूज्य जितेंद्रानंद जी को सादर प्रणाम करता हूं, मंच के सामने और मंच पे सबको प्रणाम करता हूं। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। सियावर रामचंद्र की